आज राजस्थान रोडवेज एम्प्लॉई यूनियन के जो जितने भी कर्मचारी हैं वो आज जयपुर में रोडवेज का जो कार्यालय है उसके बाहर धरने पे बैठे हुए हैं। मैं अपने पहले कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा यहाँ पूरे राजस्थान से, क्यों जी राजस्थान पूरे तमाम राजस्थान से रोडवेज कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। इनका मानना है कि सरकार जो है हमारी जो मांगे हैं उन्हें सही रूप से ले नहीं रही है। साथ ही 12 घंटे की जो ड्यूटी है उसको लेकर भी इनकी मांग है और साथ ही वेतन वृद्धि को लेकर भी। अच्छा, इसमें जितने भी यहाँ पे कर्मचारी हैं पूरे राजस्थान से आए हुए। हमारे साथ जो राजस्थान रोडवेज कर्मचारी यूनियन के जो अध्यक्ष है हम उनसे बात कर, जनरल सेक्रेटरी हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका नाम बता दीजिए। धर्मवीर चौधरी जी, आज आप लोग यहाँ पर अपनी मांगों को लेके बैठे, क्या है पूरी मांगे आप लोगों की? ऐसा है, आज जिन मांगों को लेके हमारा ये धरना चल रहा है इसी संबंध में 16 और 17 फरवरी 2026 को पूरे राजस्थान में जितने हमारे डिपोज हैं उसमें हम धरना दे चुके हैं, लेकिन न सरकार की तरफ से न हमारे मैनेजमेंट की तरफ से उन मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, 2 मांगें राजस्थान रोडवेज से संबंधित हैं। रोडवेज के पास केवल मात्र आज की तारीख में 2000 बसें हैं। हमारी डिमांड है कम से कम 2500 बसें इसमें नई खरीदी जाएं और उनके पैसे भी राज्य सरकार अपने कोष से दे, क्योंकि राजस्थान रोडवेज के पास में इतना पैसा नहीं है कि वो अपने आधार पर वो गाड़ियों को खरीद सकता है। दूसरा, हमारे 22,000 पोस्टें हैं जिनमें से केवल मात्र 10,000 लोग ही कार्यरत हैं, 12,000 पद खाली पड़े हैं। हमारी डिमांड है उसमें तुरंत जो है भर्ती की जाए, जिससे कि एक नई हम अच्छी सुविधाजनक यात्रा हम उपलब्ध करा सकें। इसके अलावा हमारे मैकेनिक ग्रेड फर्स्ट है जिनकी ग्रेड पे 2800 की जाए, 2400 की जगह हमारी डिमांड है। इसी तरीके से हमारे नॉन ITI मैकेनिक सेकंड ग्रेड है, उनका प्रमोशन नहीं होता है, प्रमोशन की उसमें डिमांड है। इसी तरीके से हमारे लेडीज़ जो लगी हुई हैं, जो रोडवेज के संचालन से संबंधित हैं, उनके बारे में उनको चाइल्ड केयर लीव उनको दी जाए, दिया जाए। उनको ELB जो है केवल साल में 18 दी जाती हैं, 18 के स्थान पर 30 EL दी जाए। जमा करने की सीमा भी 30 के स्थान पर 300 की जाए। इसी तरीके से हमारे कुछ ऐसे 250-300 मेडिकल जिनका होना है मेडिकल टेस्ट नहीं हो रहा है, केवल उसके आड़ में उनको 5 महीने से उनका वेतन रोका हुआ है, ये बिल्कुल इलीगल है। इसी तरीके से 3000 किलोमीटर मार्ग पर नहीं चलने के आड़ में उनका भी वेतन रोका हुआ है, जबकि रोज़ाना उनकी हाजिरी हो रही है। ऐसा नहीं है वो एब्सेंट हैं, उनका रोका हुआ वेतन एकमुश्त दिया जाए। इन सारी डिमांडों के लिए हमारा आज का ये धरना है। इसी तरीके जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी है, नवंबर 2025 से उनके सेवानिवृत्त परिलाभ नहीं दिए जा रहे हैं। जो हमारे EPS 95 के मेंबर हैं उनके हायर पेंशन के फार्म यहाँ से जो हमारी डिपो इकाइयाँ हैं वहाँ से EPF कमिश्नर को नहीं भेजे जा रहे हैं, जिससे उनकी पेंशन शुरू नहीं है। आश्चर्य की बात यह है, पूरी रोडवेज में अभी तक मात्र एक ड्राइवर की जो सेवानिवृत्त है उसकी पेंशन जारी हुई है, बाकी किसी की पेंशन जारी नहीं हुई। ये सबूत है इस बात का कि हमारा मैनेजमेंट कितना लापरवाही पूर्वक जो है उधर ध्यान ही नहीं दे रहा मैनेजमेंट हमारी मांगों को लेकर। धर्मवीर जी, क्योंकि लगातार सरकार जो है अपने बेड़े में बसें तो भर्ती कर रही है, मुख्यमंत्री झंडी दिखा रहा है, तो वो बसें जा कहाँ रही है? ऐसा है, ये जो मुख्यमंत्री साहब झंडी दिखा रहे हैं ये रोडवेज की बसें नहीं हैं, ये प्राइवेट बसें हैं, अनुबंधित बसें हैं, ये बड़े बड़े मालिकों की बसें हैं, कुछ बड़े राजनेताओं की बसें हैं, बड़े बड़े जो ओहदेदार हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी बसें हैं। इनसे रोडवेज को क्या फ़ायदा होने वाला है? रोडवेज को तो उल्टा इनसे नुकसान हो रहा है। अच्छा, रोडवेज को नुकसान कैसे हो रहा है इसमें? नुकसान इसलिए हो रहा है कि उनको पैसे दिए जाते हैं जैसे 51 रुपये पर किलोमीटर या 50 रुपये पर किलोमीटर, भले ही उस पर इनकम उससे कम हो, उनका तो ठेका हो गया। हमारी गाड़ी में सवारी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनको तो उनका निश्चित जो है पैसा दिया जाएगा। अच्छा धर्मवीर जी, क्योंकि आप यहाँ पे तमाम कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं, रोडवेज हमेशा एक ठीकरा फोड़ता है कि हमारे पास इनकम सोर्स नहीं है। तो ये इनकम जहाँ आ रही है, जो डेली बसें चल रही है, ये इनकम जो आ रही है वो किस काम में लग रही है? सर ऐसा है, इनकम आज की तारीख में हमारी मात्र 2000 गाड़ी हैं, 1000 लगभग अनुबंधित गाड़ी हैं, 3000 गाड़ियों की 6 करोड़ रुपया पर डे इनकम आ रही है। कौन कहता है इनकम नहीं आ रही है? सवाल देने में दिक्कत क्यों है? सवाल ये है कि हमारा खर्चा ज़्यादा है, 6 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा है, लगभग 7 करोड़ के आसपास, 7.5 करोड़ हमको चाहिए रोजाना के, जबकि रेवेन्यू आ रही है आपका 6 करोड़, तो 1.5 करोड़ रुपया पर डे, यानी महीने के 45 करोड़। 45 करोड़ रुपए का घाटा है। तो ये कर्मचारियों की वजह से नहीं है, ये सरकार की मैनेजमेंट की गलत नीतियों के बदौलत है। अगर हमारे पास गाड़ियों का बेड़ा पूरा हो
तो हमारा 7.5 का, हमारी तो 9-10 करोड़ भी आ सकती है पर डे की रेवेन्यू। तो इसमें जिम्मेदार कौन है? इसमें जिम्मेदार राजस्थान सरकार है, हमारा मैनेजमेंट है। तो इसमें जो अपने सिंधी कैंप या जितने भी रोडवेज के डिपो है वहाँ पे प्राइवेट बसों का संचालन ज़्यादा हो रहा है, तो सरकार अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब ये तो आप सरकार से पूछिए, ये जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? वो इसलिए क्योंकि प्राइवेट रोडवेज कर्मचारी जैसे कि ढिंडोरा पिटाया। ऐसा मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। हमारा गंगानगर डिपो है, हमारा जो आज भवानी सिंह देथा साहब जो हमारे मुख्य शासन सचिव हैं परिवहन के, उनका ऑर्डर है कि जो रोडवेज के बस स्टैंड होंगे 2 से 5 किलोमीटर दूर प्राइवेट का बस स्टैंड होगा। 6 मार्च से गंगानगर में धरना दिया जा रहा है लगातार, वो ऑर्डर लागू नहीं हो रहा, जबकि वो अधिकारी तो आज हमारे रोडवेज का चेयरमैन भी है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि प्रशासन इस तरीके से एक समान नीति नहीं करता है, हमारे साथ में निष्पक्षता की नीति नहीं करता है। वो रोडवेज को हकीकत में बढ़ावा देना नहीं चाहता, वो बढ़ावा प्राइवेट मालिकों को देना चाहता है। तो ये कह सकते हैं कि सरकार जो है अपने ही उपकरण को फेल करने में बिल्कुल फेल करना चाहती है। वरना सरकार में अगर इच्छा शक्ति हो, पॉलिटिकल विल हो, तो सरकार के लिए क्या वो कम है? क्या नहीं कर सकती सरकार कर सकती है। जिस दिन सरकार चाहेगी हो जाएगा। मेरा एक लास्ट सवाल है, यहाँ जितने भी कर्मचारी जो आए हुए हैं ये सारे रोडवेज के कर्मचारी हैं, संविदा में भी है इसमें? ऐसा है, इनमें कोई संविदा कर्मचारी नहीं है, सारे रोडवेज के नियमित कर्मचारी हैं। सारे रोडवेज के कितने कर्मचारी हो सकते हैं आपकी तरफ? तो इनकी संख्या क्या हो सकती है? संख्या यहाँ बैठे हैं, वो यहाँ बैठे हैं लगभग पूरे राजस्थान में बता ना 10,000 नियमित कर्मचारियों की संख्या है। तो बिल्कुल देखिए, ये धर्मवीर चौधरी जी हैं, संस्था के महासचिव हैं, और इन्होंने जो है साफ तौर पर सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार अगर चाहे तो रोडवेज के घाटे को दूर कर सकती है। साथ ही सरकार चाहे तो रोडवेज के बेड़े में जो बसें कम हैं उससे ज़्यादा कर सकती है। लेकिन ये तमाम कर्मचारी जो है अपनी मांगों को लेकर आज राजस्थान के कोने कोने से आए हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन शायद कहीं ना कहीं प्रेमचंद बैरवा या सरकार भजनलाल सरकार के कानों में आवाज़ चली जाए, इसीलिए अपनी मांगों को लेकर ये आज धरने पे बैठे हुए। अच्छा, ये धरना सांकेतिक है या नहीं? सांकेतिक है, आज का है। अगर ये कोई इसका हल नहीं निकला तो आगे बड़ा आंदोलन होगा, तेज होगा, बड़ा व्यापक आंदोलन होगा। तो बिल्कुल देखिए, ये व्यापक आंदोलन हो सकता है, लेकिन अब सबसे बड़ी व्यवस्था जो है यहाँ पर ये है कि सरकार अगर इनकी मांगों को नहीं मानती तो आने वाले समय के अंदर में ये धरना अनिश्चितकाल भी हो सकता है। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।